अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से। चैप्टर नंबर 13 नेम्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो था हमारे पास चार्ज को स्टडी करना है इन रेस्ट कंडीशन। अब उसके बाद अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा कि स्टडी ऑफ द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको करंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक हमारे पास बैटरी है। बैटरी के एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। चार्ज जो है वो फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। हम फ्लो करवाते हैं उसको एनर्जी दे के बैटरी के ज़रिए। तो जब चार्ज फ्लो करता है उसको हम कहते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं दिस इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाना, हम उसको कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ये एक हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से कोई चार्ज फ्लो करके जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसका फ्लो करना, वो चार्ज मे बी इलेक्ट्रॉन एंड मे बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है, रेट ऑफ का मतलब होता है इसको टाइम से डिवाइड कर देना। चार्ज का वक्त के लिहाज से या टाइम के लिहाज से जो फ्लो करना है ना, उसको कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फ्लो करना, ये कोई कंडक्टिंग सरफेस होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, या कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसमें से करंट फ्लो कर सकेगा। मतलब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टिंग मीडियम है। इसमें से कोई चार्ज अगर फ्लो करता है ना, ऐसे किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चार्ज फ्लो करेगा, उसको टाइम के लिहाज से उसको उसको कितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में जितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं कि इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया है, उसको बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई आ गया, Q डिवाइडेड बाई टी आ गया। तो हम इसको फार्मूला एक लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, हमें पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल चार्ज है और नंबर है और टाइम है, तो आप ऐसे भी करंट निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला Q डिवाइडेड बाई टी है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो करंट का यूनिट होगा एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट ये बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट किसके बराबर होता है? कूलम पर सेकंड के बराबर होता है इसका यूनिट। और इसका फार्मूला कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो फार्मूला में 1 लगा दें, तो कंडीशन भी अप्लाई कर दें कि एक कूलम चार्ज अगर एक सेकंड के लिए किसी भी कंडक्टिंग एरिया से फ्लो करे, तो कंडक्टिंग सरफेस से फ्लो करे या क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करे, उसको हम कहते हैं दिस इज कूलम 1 कूलम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कूलम क्या है? एक कूलम। एम्पेयर क्या है? एक कूलम चार्ज एक सेकंड के लिए अगर फ्लो करे तो उसको कहते हैं दिस इज 1 एम्पेयर। अब बात होती है कि जो करंट है वो डिफरेंट मीडिया में फ्लो करता है, मतलब सॉलिड में अगर फ्लो करता है, लिक्विड में फ्लो करता है, गैस में फ्लो करता है, तो किन चार्जेस की वजह से, किस वजह से फ्लो करता है जी? अच्छा, सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन है ना, सॉलिड्स में जो करंट है वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि मेटल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है सॉलिड्स में जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से करेगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन हो, कल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, पोटाशियम मतलब पोटाशियम पर मैंगनेट का हो गया, डिफरेंट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन हो गया। मतलब ये हमारे पास लिक्विड्स हैं। लिक्विड में जो करंट फ्लो करता है वो करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सोल्यूशन को वो सेपरेट कर देता है, मतलब तोड़ देता है आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तोड़ देता है। तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो आयंस की वजह से करता है। लेट्स सपोज बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, CuSO4। तो इसमें ये हमारे पास जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 यानी कि सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गए आयंस, ये सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसमें लिक्विड में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। अब ये जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, जो नेगेटिव है वो एनोड की वजह से। तो इसमें चार्ज कैरियर कौन से हैं, ये आयंस हैं, ठीक है। और गैसेस में हमारे पास गैस में बोथ हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सॉलिड्स में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, चार्ज को लेके जाने वाले एक जगह से दूसरी जगह, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि लिक्विड्स वगैरह में कौन से हो सकते हैं, ये हमारे पास हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दोनों हो सकते हैं। गैसेस में हमारे पास होते हैं आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिर्फ आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लिक्विड्स में, लेकिन गैस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, सही है, और हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक रह गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो चार्ज होता है ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1895 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उससे पहले लोग यही कंसीडर करते थे कि जो चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज ही हैं जो करंट के रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि जब से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, जब से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, तब असल में जो करंट फ्लो करता है वो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर करंट का, ठीक है। लेकिन ये अब हमारे पास, उससे पहले साइंटिस्ट ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिहाज से एक्सपेरिमेंट्स दोबारा करते तो उसमें बड़ा टाइम लग जाना था। लेकिन चूंकि ये प्रूव हो चुका था कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे। लेकिन बस मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो थोड़ी सी प्रोटॉन से मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अमाउंट दोनों की सेम है, बस वो क्या हुआ, ये इस बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो सारे के सारे कन्वेंशनल करंट के लिहाज से किए गए हैं। अब कन्वेंशनल करंट होता क्या है भाई, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, वो हाई पोटेंशियल से मूव करता हुआ लो पोटेंशियल में, ये येलो डॉट है, ये कन्वेंशनल करंट है। मतलब ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करे उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और ऐसा करंट जो लो पोटेंशियल से, जो चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, सही है। जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से होगा उसको कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट ही, इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो ये एज्यूम 1895 से पहले ये एज्यूम करके किए थे कि जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होती है ना, वही असल में करंट होता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब चूंकि सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, फिर साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया कि बस जो भी एक्सपेरिमेंट में करंट की डायरेक्शन थी ना, वो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। अगर लेट सपोज कहते हैं कि अगर 10 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके गए हैं, लेफ्ट से मूव करके गए राइट साइड की तरफ, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन राइट से मूव करके जाएंगे लेफ्ट की तरफ। मतलब अमाउंट सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा, और जो जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा लो से हाई की तरफ मूव करेगा। थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको। वो क्या था, वो कहता है वेल बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जे थॉमसन था, 1895 में उसने डिस्कवर किया था। वो कहता है इलेक्ट्रिक करंट नोन टू एग्जिस्ट, it was thought that these currents were made up of a stream of the positive particle, वही पॉजिटिव पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से एट their डायरेक्शन मूवमेंट constituted
द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो को, जो मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की होगी वही हमारे पास होती है, करंट की मूवमेंट होती है वो हाई से लो की तरफ। ठीक है। अब उसके बाद इस ऐसे करंट को जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, ऐसे करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए यानी कि लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए, उसको कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और यही असल में करंट होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो कल हम करेंगे इंशाल्लाह करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।